नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10-15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसम गतिविधियाँ हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर वर्षा की संभावना है और कहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। ये देखिए, ये जो 7 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान है, इसमें आपको पता लग रहा होगा कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, सामान्य से ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगी। और देखिए, इसमें राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो है बारिश में कमी बताई जा रही है। और ये वर्षा की कमी यहाँ पर बनी रहेगी चूँकि अब सितंबर का महीना है, मानसून लौटता है। तो इस समय हम पिछले कई साल से देखते आ रहे हैं कि जब भी मानसून लौटता है तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और जो बिहार के क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी बढ़िया देता है, बहुत अच्छी वर्षा देकर के ही लौटता है वापस। इस तरह की गतिविधियाँ अभी भी दिखाई पड़ रही हैं और हमारे यहाँ पर वर्षा हो रही है, हल्की हो रही है, बहुत तेज़ अभी नहीं हुई जितना तरह से चाहिए। लेकिन यह कल से जो है वर्षा रुक रुक करके हल्की हल्की हो रही है, जैसे ज़मीन वगैरह गीली हो चुकी हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर वो जो हफ्ते दर हफ्ते वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी है। अभी 1-2 हफ्ता दिखा रहा है, लेकिन शाम तक इसकी जो स्थिति है उसमें सुधार आएगा। और ये दिखा रहा है कि 23 से लेकर के 30 तक जो है वर्षा गतिविधियाँ उत्तर में कम रहने की संभावना है और बाकी जगहों पर ज़्यादा रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। जिस तरह की वर्षा होती है उसके हिसाब से ये बताता है कि कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी। तो जहाँ पर रेडनेस है और जहाँ पर ज़्यादा येलो है वहाँ पर बारिश में कमी है। जहाँ पर ग्रीन से गाढ़े रंग की तरफ जब ये कलर बढ़ रहा है तो यहाँ पर वर्षा जो है वो सामान्य से बहुत ज़्यादा है हफ्ते भर के लिए। तो ये पूरे सितंबर का ही 2 हफ्ते का मान के चले तो पूरा सितंबर का ही बताता है। सितंबर का महीना अभी भी मानसून के लिए पहले बहुत कम रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ख़ासतौर पर मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के लिए तो यहाँ पर क्योंकि मानसून अब लंबा रुक रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ जो है भी जून जुलाई की तरह ही हो रही हैं। इस समय कह सकते हैं कि एक सर्कुलेशन या कह सकते हैं कि हल्का जो सिस्टम सर्कुलेशन है वो देखिए यहाँ पर बना हुआ है इस समय मध्य उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर। आज के दिन पे देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर बना हुआ है। और एक जो है कह सकते हैं कि एंटी साइक्लोन जैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। वो छोटा मोटा पद पे होता है, वो तुरंत हट जाएगा। और एक यहाँ पर सर्कुलेशन जैसी स्थिति यहाँ पर पाकिस्तान के आसपास बनी हुई है। आज शाम तक सर्कुलेशन जो है थोड़ा सा वेस्ट की ओर मूव करेगा। कल से ये जो है पूर्व की तरफ आना शुरू करेगा। कल रात को ये पूर्व की तरफ ज़्यादा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये सर्कुलेशन जो है वो पूर्व की तरफ आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इसकी स्थिति रहेगी। और 19 तारीख का यहीं पर रहेगा। 20 के आसपास भी रहने की संभावना यहीं पर है। और 21 के आसपास ये इसका जो अस्तित्व है वो समाप्त होगा धीरे धीरे। और जब इसका अस्तित्व समाप्त होने लगेगा, जस्ट उसी के बाद एक नया सिस्टम उभरेगा बंगाल की खाड़ी में, जो एक साइक्लोन का रिमिनेंट्स होगा। और यही है साइक्लोन वो जिसका रिमिनेंट्स ये होने की संभावना है। ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना है। और साल का मुमकिन लग रहा है कि सबसे पहला काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये बनने जा रहा है। 25-26 की अगर बात करें तो 26 को देखिए नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा उसी दौरान। और ये अभी वहाँ से आता रहेगा और जस्ट जैसे ही आएगा ये दोनों आपस में मर्ज होंगे। और जब ये मर्ज होंगे उसके बाद जस्ट जैसे ही मर्ज होंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक ये जो सिस्टम है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर के ये जो है वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ने की संभावना है। 1 अक्टूबर के आसपास की वो जो संभावना है वो दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए कितना मजबूत सिस्टम है। और इसमें अगर उस समय अगर हवा की रफ्तार देखा जाए तो देखिए इसमें हवा की रफ्तार जो है वो 49-50 किलोमीटर की गतिविधियाँ यानी कि डिप्रेशन है ये। तो ये सेंट्रल पार्ट्स में तो भाई साहब तबाही की बारिश ला सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है सितंबर के महीने में। और अक्टूबर के पहले कुछ दिनों में काफ़ी बेहतरीन वर्षा की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये थोड़ा सा संशय भरा काम है कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो भी होता है गतिविधियाँ कभी कभी ऐसा देखने को मिलती हैं। तो होता यूँ कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं उसमें सिस्टम्स में कमी आती रहती है और सिस्टम्स के इंटेंसिटी में कमी आती है। सिस्टम का ट्रैक प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलता रहता है, क्योंकि 4 से 5 दिनों के बाद ही सिस्टम में कोई ज़्यादा सिस्टम का प्रभाव ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता। सिस्टम का जो भी उम्मीद रहती है और जो भी ट्रैक रहता है उसमें बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा लंबा मॉडल का एक्यूरेसी काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए उस पर बहुत अच्छा से बात करना थोड़ा सा सही नहीं है फिलहाल। लेकिन यह है कि उम्मीद है और एक सिस्टम ज़रूर से बनेगा बंगाल की खाड़ी में और वो फिर से मानसून को रिवाइव करेगा। हालांकि गुजरात और कुछ इलाके और राजस्थान, कुछ इलाके पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में से मानसून की वापसी हो चुकी है
और आगे भी मानसून की वापसी हो जाने की संभावना है। जब तक सिस्टम बनेगा तो मानसून कुछ और आगे इलाकों से आगे बढ़ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बारे में आपको आगे अपडेट करते ही रहेंगे। अब बात करते हैं कि सिस्टम्स की वजह से वर्षा कहाँ पर हुई हमें देखा। अब चलिए जीएफएस की बात करते हैं। बात करें जीएफएस की, देखेंगे जीएफएस में दिखाया सर्कुलेशन वहीं पर कल यहाँ पर ये ईस्ट की ओर बढ़ना शुरू करेगा और उसके बाद देखिए ये दिखा रहा है कि 21 तारीख का सिस्टम रहेगा, उसका खत्म हो जाएगा, उसका नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा 24-25 के आसपास। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है ये। और ये उसके बाद ये जैसे ही बनेगा देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है भाई, सब कहने की बात है ये। लेकिन ये दोनों जो मॉडल्स हैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं और इसकी अगर स्ट्रॉन्गता का देखा जाए तो हमको लग रहा है कि ये जो है 50, 60, 70 किलोमीटर और बहुत लंबा रेंज इसका होने वाला है। काफ़ी लॉन्ग रेंज का सिस्टम बनने वाला है ये, तो ये प्रभावी होगा और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा देने के लिए ये जो है वो तैयार है। और देखिए ये जो धीरे धीरे आगे तरफ बढ़ेगा, दिखा रहा है कि ये सेंट्रल पार्ट्स ऑफ राजस्थान की ओर जाएगा। उसके बाद दिखाई दे रहा है कि वहाँ से रिकर्व करता हुआ दिल्ली की तरफ जाएगा और उसके बाद ये पंजाब और उत्तरी राजस्थान की तरफ जाने की संभावना दिखा रहा है ये जीएफएस यहाँ पर। यानी कि इसका ट्रैक जो दिखा रहा है वो यहाँ पर और कुछ पहले SMW यहाँ पर दिखा रहा था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा यहीं तक दिखा रहा है। अभी सेंट्रल पार्ट तक इसके आगे अभी फ़िलहाल नहीं दिखा रहा है। तो अब देखना होगा कि कहाँ पर कितना इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगर जीएफएस की बात कर ली, अब चलिए बात करते हैं कि क्लाउडिंग कहाँ पर कैसी बनी हुई है इस समय। चलिए अगर बादलों की बात करें तो देखिए बादल जो है वो क्लाउडिंग देख पाएंगे तो ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी मजबूत यहाँ पर जो बादल हैं वो नज़र आ रहे होंगे आपको और काफ़ी अच्छे खासे बादल हैं। और सेंट्रल पार्ट्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बादल हल्के दिखाई पड़ेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग जो है वो नज़र आ रही है, अच्छी खासी बादल। पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी गतिविधियाँ उसी तरह की रहने वाली हैं। किस तरह की यहाँ पर स्थिति जो है वो सुधार आएगा। और वही देखेंगे जो पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, यहाँ पर देखेंगे तो मौसम में शुष्कता बनी रहेगी। और देखिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है देख पाएंगे, यहाँ पर धीरे धीरे बादलों का इंटेंसिफिकेशन हो रहा है और यहाँ पर देखिए नए पैचेज बन रहे हैं और यहाँ पर भी नए पैचेज बन रहे हैं, यहाँ पर भी नए पैचेज बन रहे हैं। इसकी वजह से इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। बिहार वगैरह में काफ़ी रात में वर्षा हुई है और ये देखिए हमारे इलाके में अगर देखिए यहाँ पर गर्जना बहुत तगड़ा हो रही है और आगे भविष्य में यहाँ पर पैच जो है वो अच्छा खासा वो बनता नज़र आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी बढ़ेगी और देखिए धीरे धीरे पैच जो है वो उत्तर की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है और दक्षिण की ओर थोड़ा सा कम बढ़ रहा है और इसमें गर्जना भी है। और नए नए पैचेज देखिए यहाँ पर बनने उत्तर प्रदेश में पूरे क्षेत्रों में शुरू हो चुकी हैं, जो कि वर्षा के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन वर्षा कई इलाकों में देने की संभावना है। बाकी उत्तर क्षेत्र में देखिए मौसम लगभग शुष्क हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी देखिए वर्षा नहीं है। दोपहर के बाद फिर से पैच बनेंगे और कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो जिससे कि हम सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि आप आगे बढ़ते रहें और आपको भी और आपके पूरे परिवार को काफ़ी बढ़िया अच्छे से नॉलेज वाली जानकारी मिलती रहे, जिससे किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना किसी को भी करना ना पड़े। और जो भी होगा हम आपको आगे बताएंगे, कमेंट करते रहिएगा और जिस भी तरह से होगा मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बनिएगा, जिससे किसी भी प्रकार का दिक्कतों का सामना करना